एपिसोड 10 कंस का अंत। मथुरा नगरी उस दिन उत्सव से सजी हुई थी। सड़कों पर भीड़ थी, महल के सामने विशाल रंगभूमि तैयार की गई थी और हर ओर राजा कंस के आदेश का पालन हो रहा था। बाहर से यह एक भव्य धनुष यज्ञ और कुश्ती प्रतियोगिता का उत्सव दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर एक भय छिपा था, कंस का भय। जब कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ मथुरा पहुंचे तो नगरवासियों ने उन्हें उत्सुकता से देखा। दोनों भाई तेजस्वी और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनकी चाल में साहस था और चेहरे पर शांत मुस्कान। मथुरा की गलियों से गुजरते हुए कृष्ण ने देखा कि लोग कंस के अत्याचारों से दुखी हैं। उनके हृदय में करुणा जाग उठी। वे समझ चुके थे कि अब समय आ गया है अधर्म का अंत करने का। उसी दिन धनुष यज्ञ के लिए एक विशाल और भारी धनुष रंगभूमि में रखा गया था। कहा जाता था कि उसे उठाना भी असंभव है। कृष्ण उस धनुष के पास पहुंचे। पहरेदारों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन कृष्ण ने सहजता से धनुष को उठाया और एक ही क्षण में उसे तोड़ दिया। धनुष टूटने की आवाज पूरे मथुरा में गूंज उठी। महल में बैठा कंस यह समाचार सुनकर कांप उठा। उसका डर अब स्पष्ट दिखाई देने लगा था। अगले दिन कुश्ती प्रतियोगिता का समय आया। रंगभूमि लोगों से भरी हुई थी। ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा था, पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, चिंता थी। कंस ने अपने सबसे बलशाली पहलवानों चाणूर और मुश्तिक को कृष्ण और बलराम से लड़ने का आदेश दिया। रंगभूमि में मुकाबला शुरू हुआ। चाणूर विशाल और शक्तिशाली था। उसने कृष्ण को ललकारा, हे बालक, क्या तुम मुझसे लड़ सकोगे? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, धर्म के लिए जो आवश्यक है वह अवश्य होगा। युद्ध आरंभ हुआ। चाणूर ने पूरी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण की गति और शक्ति अद्भुत थी। कुछ ही समय में कृष्ण ने उसे परास्त कर दिया। दूसरी ओर बलराम ने मुश्तिक को पराजित कर दिया। पूरा रंगभूमि तालियों और जयकारों से गूंज उठा। यह देखकर कंस क्रोधित हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत पकड़ लो, नंद को बंदी बना लो, वसुदेव और देवकी को फिर से कारागार में डाल दो। लेकिन अब समय बदल चुका था। कृष्ण बिजली की गति से सिंहासन की ओर बढ़े। एक ही छलांग में वे कंस के सामने पहुंच गए। कंस भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन कृष्ण ने उसे पकड़ लिया। सिंहासन से नीचे गिराकर उन्होंने उसका अंत कर दिया। वर्षों से चला आ रहा अत्याचार उसी क्षण समाप्त हो गया। कुछ क्षणों के लिए पूरा रंगभूमि शांत हो गया। फिर अचानक लोगों की जय जयकार गूंज उठी। जय श्री कृष्ण! कृष्ण ने तुरंत कारागार की ओर जाकर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। वर्षों बाद माता पिता ने अपने पुत्र को गले लगाया। कृष्ण ने उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा घोषित किया, ताकि राज्य में न्याय और शांति स्थापित हो सके। इस प्रकार कंस का अंत हुआ और भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। लेकिन यह केवल एक विजय नहीं थी, यह धर्म की अधर्म पर जीत थी। और अब कृष्ण के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला था।